नमस्कार विद्यार्थियों। हम वाक्य रचना के बारे में पढ़ रहे थे। वाक्य रचना में हमने इससे पहले जो हमारी 2 क्लासेस हुई उनमें हमने लट लकार, लिट लकार और एक हमने लंग लकार पढ़ लिया। आज हमारी जो क्लास है वो है लोट लकार और विधिलिंग लकार से संबंधित बनने वाले वाक्यों से। इसमें हम लोग देखेंगे कि वाक्य वैसे के वैसे ही बनेंगे, लेकिन केवल लकारों का ही अंतर पाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। जैसे तुम लिखते हो, ये हमारा वाक्य हो गया लट लकार का। तुम लिखोगे, ये हमारा वाक्य हो गया लिट लकार का। तुम लिखते थे अर्थात लंग लकार का। तुम लिखो और तुम्हें लिखना चाहिए, ये आज के हमारे जो वाक्य हैं वो इस तरीके के बनने हैं। जैसे हमने लिखा वह लिखता है। ये पूछा जाए कि यह कौन से काल का है, तो हम यहाँ पर ता है ती है ये देखते ही हमें पता लग जाएगा कि ये लट लकार का वाक्य है, अर्थात वर्तमान काल का वाक्य है। इसी को हम वह लिखेगा, इसको हम देखें तो पता लगेगा कि यह लिट लकार का वाक्य है, अर्थात भविष्य काल का। इसी को हम लिख दें वह लिखता था। वह लिखता था, तो यहाँ पर ये ता था देखते ही हमें पता लग जाएगा कि यह लंग लकार का वाक्य है। लंग लकार अर्थात भूतकाल का वाक्य। ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे आज हमारे हैं लोट लकार और विधिलिंग लकार। लोट लकार के वाक्य इस तरीके से बनेंगे। तुम लिखो, तुम लिखो, अर्थात यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है कि तुम लिखो। यदि इस तरीके के वाक्य आए कि यहाँ पर आदेश हो, तो हमें यहाँ पर लोट लकार के रूप देखने हैं। यहाँ पर मैंने जैसे पहले की हमारी 2 क्लासेस हुई उनमें हमने पट धातु लिखी, यहाँ हमने लिख धातु लिख ली। धातु कोई सी भी लिखे, वहाँ पर केवल वो ही हमें नंबर जो दिए गए हैं केवल उनका हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा तुम। तुम का संस्कृत हमने लिख लिया त्वम। अब त्वम है वो कितने नंबर पर आता है? हमने इससे पहले क्लास में लिखा था सह तो ती। त्वम कहाँ पर आ रहा था? यहाँ पर 4 नंबर पर आ रहा था, तो यहाँ पर वो ही 4 नंबर लगा दिया। और लिखो, यहाँ आदेश सूचक आ रहा है, तो आदेश सूचक में हमें लोट लकार लगाना है। तो यहाँ पर यदि ये नंबर है वो आपको याद है और धातु रूप याद है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। यहाँ पर 4 नंबर है तो सीधा ही लिख दो लिख। और इसी को मैंने लिख दिया तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, ये लगा दिया। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? तुम का क्या लिख दिया? त्वम। ये 4 नंबर। केवल धातु जो है यहाँ पर क्या लिखी हुई है? पठ, और ये धातु लिखी हुई है लिख। लेकिन यहाँ पर जो धातु लिखी हुई है केवल उसको थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे? यहाँ पर लिख है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पठ, त्वम पठ, तो ये भी 4 नंबर का हो जाएगा। इस तरीके से जितने नंबर हम कर्ता का लगा रहे हैं उतने ही हमें धातु का लगाना है।
जैसा कि मैंने आपको इससे पीछे की जो क्लासेस हुई उसमें भी मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से हम विधिलिंग लकार का देखते हैं। विधिलिंग लकार में यहाँ पर चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, हमने एक वाक्य लिखा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये वाक्य लिख दिया। अब यहाँ पर तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये जो चाहिए अर्थ आ रहा है उसमें आपको विधिलिंग लकार लगाना है। आपको जो हिंदी में वाक्य लिखे हुए होते हैं उनमें आपको देखना है यह वर्तमान काल में आ रहा है, अर्थात वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आ रहा है, तब तो आपको लट लकार को यूज में लेना है। और यदि पढ़ेगा, गा, गे, गी इस तरीके से आ रहा है तो आपको भविष्यत काल का अर्थात लिट लकार का प्रयोग करना है। हम आगे देखें तो वह पढ़ता था, थी, थे इस तरीके से आता है तो हमें लंग लकार के धातु रूपों को काम में लेना है। उसी तरीके से यदि आज्ञार्थक आ जाए अर्थात आज्ञा सूचक, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम जाओ, इस तरीके से यहाँ एक ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो आपको लोट लकार के धातु रूप लगाने हैं। इसी तरीके से यदि कहा जाए कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, जिस वाक्य में चाहिए लिखा हुआ हो तो आपको विधिलिंग लकार के धातु रूप है वो लगाने हैं। नंबर हमारे सेम टू सेम जो पहले हमारी 2 क्लासेस हुई थी उनमें आपको नियम पूरा बताया था, वैसा का वैसा ही चलेगा, लेकिन केवल वाक्यों में आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से काल का आ रहा है। देखिए, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें का हमने लिखा तुम। अब यहाँ पर धातु केवल देखनी है। धातु जैसे हमारी धातु क्या हो गई, पठ। अब पढ़ना चाहिए, वो ही पहले तो इसको नंबर दे दो, ये 4 नंबर हो गया। अब पढ़ना चाहिए, अब इसमें आपको वो ही 4 नंबर ढूंढ लेना है, 1, 2, 3 और 1, 4। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखे, तो हमें यहाँ धातु हमारी क्या है, पठ है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, पठे, ये भी 4 नंबर का हो गया। यदि इसको मैं ये लगा दूं कि तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तो वो ही तुम्हें का क्या हो जाएगा, तुम। लिखना, यहाँ धातु क्या हो गई, लिख धातु, धातु हो गई यहाँ पर लिख, तो यहाँ पर हमें वो ही लिख धातु का लगा लेना है, तुम लिखे, तुम लिखो। इसी को यदि हम बड़ा करना चाहें अर्थात बीच में हमारे कर्म, जैसे कि कहें कि हमारे जो कारक चिन्हों से संबंधित जो वाक्य होते हैं वो पहले हमें इनको देखना होता है और उसके बीच में हम उनको लगाते हैं। जैसे एक छोटा सा वाक्य है कि तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। हमने अभी तक तुम्हें लिखना चाहिए, ये इतना वाक्य हमने पढ़ लिया। इसके अंतर्गत हम पहले ऐसे ही बनाते हैं, हमने लिखा तुम, लिख दिया तुम, ये 4 नंबर का आ गया। क्रिया भी उतने ही नंबर की आप ले जाओ। लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए जहां पर आ गया, हमें पता लग गया कि विधिलिंग लकार के धातु रूप हमें काम में लेने हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा तुम को लिखना चाहिए को लिखा लिखे,
ये लिख दिया, लिखे है। अब यहाँ पर ये चीज हमारी अलग आ गई। अब इसको कैसे किया जाए? हमने अभी तक 5 जो लकार पढ़े उनमें हमने इतनी चीजें सब में पढ़ ली। ये सभी में ही इस तरीके से वाक्यों को थोड़ा थोड़ा बड़ा हम इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों को हमने लिख लिया, अब इसको कैसे लिखें? तो इसके लिए हमें पहले कारक जो चिन्ह होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कारक चिन्ह कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाले हमें रूप याद रखने हैं। यहाँ पर देखो पत्र, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो सकता है कि यहाँ पर हम कौन सा कारक लगाएं, क्योंकि यहाँ तो लगा हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर कर्म जो होता है, यहाँ जो कर्म होता है उसमें ध्यान रखना है कि कर्म जब सजीव होगा, कर्म जब सजीव होगा तो कारक जो चिन्ह है वो को आपको दिखेगा, वाक्य के अंतर्गत दिखेगा। कैसे? जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यहाँ पर आपका को है वो सामने दिख रहा है। लेकिन जब यहाँ पर कोई निर्जीव हो तो उसमें कर्म होता है लेकिन वो सामने दिखता नहीं है, लेकिन उसमें विभक्ति हमें वो लगानी ही पड़ेगी। जैसे तुम्हें पत्र को लिखना चाहिए, हमें इस वाक्य को इस तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो पत्र को, पत्र को, ये को जो कारक चिन्ह आया है उसको हम कौन सी विभक्ति लगाएं? तो हमें देखना है कि कर्ता ने कर्म को, ये हमें को हमारा कारक चिन्ह आ गया। अब कौन सी विभक्ति किस तरीके से इसको लगाना है? तो यहाँ पर पत्र जो शब्द है ये नपुंसकलिंग का है। कितने पत्र लिखे जा रहे हैं? यहाँ पर एक, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसके रूप देखेंगे तो क्या बनता है? पत्रम, पत्रे, पत्राणि। ये हमारी प्रथमा विभक्ति हो गई। द्वितीय विभक्ति में हम लोग लिखते हैं वो ही पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो द्वितीय विभक्ति में भी दोनों एक जैसी ही आती है। तो यहाँ देखो हमें ये तो हो गई ने की और ये हो गई को की। तो यहाँ हमें ये को वाली है वो लिखनी है। तो द्वितीय विभक्ति में हम क्या लिखेंगे? पत्रम। अब देखो इसका हिंदी अर्थ देखो, तुम्हें पत्र को लिखना चाहिए। इसी को यदि हम ये कह दें ऊपर वाला, यदि लोट लकार का हम बनाए तो उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि तुम पत्र लिखो, तुम पत्र लिखो। अब यहाँ पर तुम आ रहा है, हमने लिख दिया तुम। क्रिया ले जाओ, 4 नंबर है ये, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 और 1 4, तो लिख दिया हमने लिख। अब वो ही तुम पत्र को लिखो, तो वो ही यहाँ पर आ जाएगा तुम पत्रम लिख। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे वाक्यों से कई बड़े बड़े वाक्य बना सकते हैं। छोटे छोटे वाक्यों में हमें देखना है कर्ता के अनुसार क्रिया, अर्थात कि ये जितने नंबर का होगा उतने ही नंबर का ये होगा। अब यहाँ पर जो हम बीच में कई बार हम बड़े बड़े वाक्य देखते हैं, उन बड़े बड़े वाक्यों को बनाने के लिए हमें कारक चिन्हों को प्रयोग में लेना है। जो कारक चिन्ह आएगा उसके अनुसार ही आपको उसमें विभक्ति लगानी है।
और उसमें वचन का भी ध्यान रखना है कि कौन से वचन का आ रहा है। इसी को यदि हम द्विवचन का देखें तो द्विवचन का इसमें लगा सकते हैं कि तुम्हें 2 पत्र लिखने चाहिए, या वे 2 पत्र लिखते हैं, वे बहुत से पत्र लिखते हैं, तो यहाँ पर पत्राणि शब्द आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभी तक कि 5 हमारे लकार हुए, पांचों को हमने अलग अलग वाक्यों के अनुसार समझा। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसकी अगली क्लास हम देखते हैं नए प्रकरण के साथ। जय हिंद, जय भारत।